जब अर्जुन देव ने ये सब सोचा तो उपस्थित 200 से अधिक किसान अधीरता से उस छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे में भाग गए। जितेंद्र शर्मा ने भी इसका अनुसरण किया। चंचल ने अर्जुन देव की ओर देखा जो हिल नहीं रहे थे। उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, क्या आपको पवित्र खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? यहाँ तक कि अगर आप पवित्र खजाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो भी आपके लिए कुछ दफन वस्तुओं को छीनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। उसने 100 मीटर दूर काले वस्त्र पहने ब्लेड्समैन की ओर देखा। वह व्यक्ति भी नहीं हिला। फिर अर्जुन देव ने भीड़ के सामने कुछ चोटी मार्शल किंग्स की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। बिना कहे उसका अर्थ स्पष्ट था। ऐसा नहीं था कि वे नहीं चाहते थे, ये था कि कोई अवसर नहीं था। अगर वे चले भी तो ये बेकार हो जाएगा। जड़ी बूटी के बगीचे में शेष 6 चोटी मार्शल किंग्स ने नजरों का आदान प्रदान किया और मौन रूप से मुस्कुराए। बैंग बैंग बैंग। बेहद मजबूत कृपाण क्यू और तलवार क्यू के कुछ किस्में अचानक 6 लोगों के हाथों में हथियारों से निकल गईं। उनमें से प्रत्येक के बगल में किसान सभी दंग रह गए। इससे पहले कि ये शिखर मार्शल किंग्स प्रतिक्रिया कर पाते, मजबूत बचाव वाले लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपना युद्ध कौशल खो दिया। कमजोर सुरक्षा वाले लोगों के लिए उन्हें आधे में काट दिया गया था, एक पूर्ण लाश के बिना मर रहे थे। जैसे ही इन शिखर मार्शल किंग्स ने अपनी चाल चली, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। मजबूत राज्यों के साथ बढ़ते सार के साथ वे भीड़ में व्यावहारिक रूप से बेजोड़ थे। 6 चोटी मार्शल किंग्स के एक साथ काम करने के साथ उन्होंने कुछ ही सांसों में 70 से 80 लोगों को मार डाला। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी युद्ध क्षमता खो दी। अगर वे नहीं मरे तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। चूंकि वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे, इसलिए कोई भी किसान नहीं था जो हल्के से घायल हो गया था। थोड़ी देर बाद ब्लडी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ सबसे पहले रुके। उन्होंने उदास होकर कहा, आप आधे कदम वाले सम्राट वू द्वारा छोड़े गए सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। बस आज्ञाकारी रूप से जड़ी बूटी के बगीचे में जाएं और कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां चुनें। थाउजेंड स्लॉटर वैंग, उसने भी वो रोक दिया जो वो कर रहा था। उसने धीरे से अपने हाथों से खून पोंछा और भयानक रूप से कहा, यदि आप असंतुष्ट हैं तो आप मेरे 1000 वध हाथ को कोशिश कर सकते हैं। अन्य 4 शिखर मार्शल किंग्स भी रुक गए। उनकी हत्या की आकाश में उड़ गई। जब वे एक साथ जुड़े तो उन्होंने भीड़ पर दबाव डालते हुए एक विशाल समुद्र का निर्माण किया। शेष कृषक भयभीत थे। डर के साथ साथ एक अवर्णनीय क्रोध भी था। मूल रूप से 200 से अधिक लोगों की ताकत के साथ वे 6 शिखर मार्शल किंग्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम होते। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इन 6 शिखर मार्शल किंग्स में इतनी मौन समझ होगी। वे तुरंत दूसरों को भगाने के लिए एक समझौते पर आ गए। गार्ड से पकड़े जाने पर उन्होंने 100 से अधिक लोगों को मार डाला। भले ही बाकी किसान लड़ना चाहते हों, लेकिन उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। अचानक आए घटनाक्रम ने चंचल को झकझोर दिया। उसने फिर से अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव के शांत भाव ऐसे थे जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। इससे चंचल को ऐसा लगा जैसे वो उसके आर पार नहीं देख पा रहा है। आपको पता था कि ये बहुत पहले हो जाएगा? चंचल मदद नहीं कर सका। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह सामान्य ज्ञान है। जब उन्होंने जड़ी बूटी के बगीचे के बाहर अन्य कृषकों को रोकने के लिए एक साथ काम किया तो मैं इसका अनुमान लगा सकता था। उन्होंने जड़ी बूटी के बगीचे में नरसंहार शुरू नहीं किया क्योंकि उन पर कदम उठाने लायक कोई खजाना नहीं था। इसके अलावा जड़ी बूटी का बगीचा बहुत विशाल था। उन्होंने जो चीजें प्राप्त की वो उनके लिए साझा करने के लिए पर्याप्त थीं। अब जबकि ऋषि खजाना प्रकट हो गया था तो स्पष्ट था कि उनमें से 6 के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे दूसरों को शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते थे? चंचल ने पूछना जारी रखा, तो फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? क्या अभी भी एक मौका हो सकता है? अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल 100 मीटर दूर काले वस्त्र पहने आदमी पर लापरवाही से नजर डाली। मैं 10 तक गिनूंगा। मुझे आशा है कि छोटे जड़ी बूटी के बगीचे में 7वां व्यक्ति नहीं होगा, अन्यथा हम सब मर जाएंगे। छोटे जड़ी बूटी के बगीचे में एक चोटी मार्शल किंग ने भावहीन होकर कहा। एक मार्शल किंग मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दिया। ये बहुत ज्यादा है। वो इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? भीड़ में मौजूद जितेंद्र शर्मा भी गुस्से से भर गए। हालांकि उसी समय उसने अपने हाथ में काले बालों के कुछ किस्मों को डर के साथ देखा। इससे पहले वो बहुत करीब आ गया था और खूनी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ का ध्यान आकर्षित किया था। गौरव समर्थ ने जितेंद्र शर्मा की उपस्थिति को देखने के बाद गौरव समर्थ ने केवल काले बालों के कुछ किस्में काट दीं। जितेंद्र शर्मा जानते थे कि गौरव समर्थ उनके संप्रदाय को मुंह दिखा रहे हैं। अगर जितेंद्र शर्मा नहीं जाते तो गौरव समर्थ उन्हें चेहरा नहीं देते। 1, 2, 3, 7,
8। जैसे ही उस चोटी मार्शल किंग ने गिनती शुरू की, अन्य काश्तकारों को बेचैनी महसूस हुई। हालांकि जब उन्होंने जमीन पर कई खूनी लाशें देखीं तो वे असहाय होकर जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल सके। वे केवल जड़ी बूटी को असहाय रूप से छोड़ सकते थे। जब तक उनकी गिनती 8 हो गई तब तक एक भी नहीं बचा था। इस चोटी मार्शल किंग ने तुरंत गिनती बंद कर दी और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उन्होंने उदासीनता से कहा, ये और भी पसंद है। कोई खजाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर किसी के पास इसका आनंद लेने के लिए जीवन नहीं है तो इसका क्या मतलब है। बूम! जैसे ही चोटी मार्शल किंग ने बात की, जख्मी काले वस्त्र पहने हुए आदमी किसी समय ऋषि ताबूत के बगल में दिखाई दिया। उसने ताबूत से ढक्कन उठाने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। हूची, हूची। प्लैटिनम ग्लेज्ड येड से बना ताबूत का ढक्कन हवा में तीव्रता से घूमता था। ये तेजी से और तेजी से घूमता रहा जब तक कि ये एक पृथ्वी बिखेरने वाले बवंडर में नहीं बदल गया। तेज हवा चल रही थी। अप्रत्याशित रूप से हवा में बाघों और भेड़ियों की गर्जना हुई। हर जगह धूल उड़ गई और हवा में पंखुड़ियां भर गईं। एक पल में पूरे छोटे जड़ी बूटी के बगीचे का रंग बदल गया। ताबूत के ढक्कन में असीम तेज हवा और धूल थी। ये एक जबरदस्त आभा लेकर 6 चोटी मार्शल किंग्स की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार सामने आ गया। एक बिजली की रोशनी चमकी और उसका शरीर तुरंत चंचल की तरफ से गायब हो गया। काले वस्त्र पहने घायल आदमी ने आधे कदम वाले सम्राट वू की लाश को बाहर निकालने में संकोच नहीं किया। जैसे ही वो अंदर की अंत्येष्टि वस्तुओं को दूर करने वाला था, अचानक उसके बगल में एक बिजली का बोल्ट दिखाई दिया। उसके बाद एक अत्यंत तेज लाल रंग की कृपाण लाइट आई। एक अत्यंत तेज लाल रंग की कृपाण रोशनी ने एक असीम कृपाण तकनीक का गठन किया। कभी कभी ये बिजली से टिमटिमाता था जब ये जख्मी आदमी पर हमला करता था। जख्मी आदमी ने इस हमले को नजरअंदाज किया और निर्णायक रूप से अपना हाथ वापस ले लिया। फिर वो आधे कदम वाले सम्राट वू की लाश को लेकर आकाश में उड़ गया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। पहले की अतुलनीय रूप से तेज कृपाण तकनीक बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसे सही शर्त लगाई थी कि यह आदमी उसके साथ आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे देर होने और छोड़ने में असमर्थ होने का डर था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने बिजली की गति से अपनी चाल चली। उन्होंने प्लैटिनम ग्लेज्ड ताबूत में सभी दफन वस्तुओं को अपने यूनिवर्स रिंग में बहा दिया। यूनिवर्स रिंग में वस्तुओं को देखे बिना अर्जुन देव जमीन के करीब उड़ गए और धूल के बादल के बीच चुपचाप छोटे जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल गए। बैंग! 6 चोटी मार्शल किंग्स ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। ताबूत के ढक्कन को चकनाचूर कर दिया जो क्रूरता से आ रहा था। हालांकि ताबूत के ढक्कन का बल बहुत मजबूत था। जब ये टूटा तो इसने एक तीव्र शॉक वेव पैदा की। शॉकवेव बढ़ गई और 6 सभी एक कदम पीछे हट गए। जब शॉकवेव फैल गई तो वे तेजी से ताबूत की ओर दौड़ पड़े। अरे नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। ऋषि खजाने का उल्लेख करने के लिए एक भी दफन वस्तु नहीं बची है। 6 चोटी मार्शल किंग्स ने खाली ताबूत को देखा। उनके दिल कांपने लगे और उनके हाव भाव बेतहाशा बदल गए। वो ज्यादा दूर नहीं गया है, वो अभी भी आकाश में है। खूनी ब्लेड्समैन ने आकाश की ओर देखा और ड्रैगन टूथ कृपाण को उस दिशा में फेंक दिया जिस दिशा में जख्मी आदमी गया था। काले ड्रैगन टूथ कृपाण प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल एक अत्याचारी काला अजगर घायल आदमी के पीछे प्रकट हुआ और उसे नीचे गिरा दिया। जख्मी आदमी जमीन पर उतरा और 6 ने बिना कुछ कहे तुरंत उसे घेर लिया। तीखे हमलों ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, जिससे उसे बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तब तक अर्जुन देव चंचल के बगल में प्रकट हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी जब उसने उन 7 को उग्र रूप से लड़ते हुए देखा। चंचल ने सब कुछ देखा था। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे। इस आदमी ने यह कैसे किया? उन्होंने सहजता से सभी अंत्येष्टि वस्तुओं को एकत्र किया। काले वस्त्र पहने घायल आदमी की मार्शल तकनीक बहुत अजीब थी। जब उसने अपनी चाल चली तो उसकी हथेली के चारों ओर एक काली गैस बह रही थी, जिसके साथ एक बेहद मजबूत संक्षारक गैस भी थी। अर्जुन देव को लगा कि इस व्यक्ति की आभा थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। व्यक्तिगत ताकत के मामले में ब्लडी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ के अलावा अन्य शिखर मार्शल किंग्स उनके लिए एक मैच नहीं होंगे। हालांकि जख्मी आदमी इतने सारे लोगों को संभाल नहीं सकता था। इसके अलावा उनके विरोधी कमजोर नहीं थे। इसके अलावा काले वस्त्र पहने किसान आधे कदम वाले सम्राट वर्डमैन की लाश ले जा रहा था। धीरे धीरे घायल आदमी कमजोरी के लक्षण दिखाने लगा। जब एक कृषक मार्शल ऋषि के पास पहुंचता है तो वे स्वर्गीय दाव का एक निशान चुरा सकते हैं। सवाना राजा सम्राट वर्डमैन से केवल 1 कदम दूर था।
वो निश्चित रूप से स्वर्गीय दाव को और अधिक चुराने में सक्षम होगा। स्वर्गीय दाव की ऊर्जा 1000 साल बाद भी नष्ट नहीं हुई थी। ऐसी लाश को स्थानिक अंगूठी में नहीं रखा जा सकता है। यदि इसे बलपूर्वक रखा जाता है तो स्वर्गीय दाव की ऊर्जा कमजोर स्थानिक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देगी। इसलिए काले वस्त्र पहने किसान केवल इसे सहन कर सकता था और भी अधिक निष्क्रिय हो गया। उनकी ताकत को देखते हुए अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि अगर वे सवाना राजा की लाश को नीचे रख देते हैं तो उन्हें भागने में कोई समस्या नहीं होगी। छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे में अचानक बदलाव ने उन काश्तकारों को स्तब्ध कर दिया जो अपनी बुद्धि को ठीक करने से पहले ही लंबे समय तक चले गए। उनकी आंखें टिमटिमाने लगीं और वे सभी छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे के बाहर रुक गए, जाने को तैयार नहीं थे। उन सभी को उम्मीद थी कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा, इस तरह वे स्थिति का लाभ उठा सकेंगे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसे देखना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। हालांकि परिणाम चाहे जो भी हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। कौन जानता था वो परेशानी को आकर्षित कर सकता है। अर्जुन देव मुड़ा और बड़े जड़ी बूटियों के बगीचे में वापस लौट आया। फिर उन्होंने फिर से कुछ उच्च रैंक वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुनना शुरू कर दिया। जब चंचल ने स्थिति देखी तो वो तेजी से पीछा करने लगा। ये डॉग एंट ग्रास है जो सैकड़ों जहरों को ठीक कर सकता है। ये सांप के जहर के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, इसे उठाओ। व्हाइट विजडम ग्रास है, चोटों के इलाज के लिए क्लियर विंड जेड ड्यू पिल को परिष्कृत करने के लिए ये मुख्य घटक है। ये 200 साल पुराना है, इसे उठाओ। 500 साल पुराना स्नो जिनसिंग, हालांकि ये केवल 500 साल पुराना है, लेकिन ये बुरा नहीं है। इसे पहले याद करता था, ये मेरी खेती को 7 या 8 साल तक बढ़ा सकता है, इसे उठाओ। अर्जुन देव पहले ही इस यात्रा को पूरी तरह से समाप्त कर सकता था। अब वो अपनी स्पिरिचुअल भावना को मुक्त करने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। वो बड़े जड़ी बूटियों के बगीचे में घूमता रहा और उसने जो देखी अच्छी जड़ी बूटियां उन्हें उठाया। बस एक पल में उसकी यूनिवर्स रिंग में कई दर्जन और जड़ी बूटियां थीं, एक और बड़ी फसल। जहां तक उन काश्तकारों का सवाल है जो छोटे जड़ी बूटी के बगीचे के बाहर इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि दोनों पक्ष घायल हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। वे केवल असहाय होकर इंतजार कर सकते थे। वे अभी भी बड़ी मछली का इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों के घायल होने के बाद वे ऋषि ताबूत में दफन वस्तुओं का हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि अर्जुन देव ने पहले ही दफन की चीजें हासिल कर ली थीं। चंचल, जो सब कुछ जानता था, ने छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे काश्तकारों की आंखों में प्रत्याशा के साथ देखा। उसे लगा कि ये लोग बहुत मूर्ख हैं। चंचल, जो अर्जुन देव के पीछे चल रहे थे, ने अविश्वसनीय रूप से शांत अर्जुन देव को देखा। अंत में वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं, इस समय भी आप अभी भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं? अगर 6 पीठी मार्शल किंग्स को पता होता कि आप ही दफन की चीजें ले गए हैं, तो आपके पास दौड़ने का समय भी नहीं होगा। फिर भी आप अभी भी स्पिरिट अर्ब्स को चुनना जारी रखने के मूड में हैं। अर्जुन देव ने खड़े होकर ध्यान से स्पिरिट अर्ब्स को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं आपके जैसा नहीं हूं, सुप्रीम स्काई संप्रदाय के समर्थन से। आप शायद प्राकृतिक खजाने का एक बहुत कुछ है, आत्मा की गोलियां और चमत्कारी दवाएं। ये एक दुर्लभ अवसर है। स्वाभाविक रूप से मुझे और ज्यादा चुनना होगा। कौन जानता है, ये विशाल जड़ी बूटी का बगीचा कुछ ही समय में चला जाएगा। मुझे अपने समय का सदुपयोग करना होगा। चंचल ने जब ये सुना तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गया। सुप्रीम स्काई संप्रदाय का अपना जड़ी बूटी उद्यान था। ये यहाँ के जड़ी बूटियों के बगीचे से भी बड़ा था। इसके अलावा इसमें करीब 10,000 वर्षों तक इसकी देखभाल करने वाले पेशेवर थे। एक पूर्ण किमिया हॉल और महाद्वीप के शिखर किमियागर भी थे। इसलिए अर्जुन देव में स्पिरिट पिल्स की कमी नहीं थी। यही कारण था कि उसे इस जड़ी बूटी के बगीचे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को ये कहते हुए सुना कि ये जड़ी बूटी का बगीचा गायब हो जाएगा, तो उन्हें ये अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। ये जड़ी बूटी का बगीचा अचानक कैसे गायब हो सकता है? यह असंभव है। छी छी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बड़े जड़ी बूटियों के बगीचे की सभी जड़ी बूटियां नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से मुरझाने लगीं। इससे पहले कि अर्जुन देव 300 साल पुरानी ग्रीन लाइट ग्रास को निकाल पाते, वो अर्जुन देव के हाथ में मुरझा गई। इसने अपनी सारी औषधीय ऊर्जा खो दी और अब इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। औषधीय जड़ी बूटियों से भरा विशाल जड़ी बूटी का बगीचा उन दोनों के सामने तेजी से मुरझा गया। ये ऐसा था जैसे समय तेजी से बहता था, बसंत से आतम तक, आतम से सर्दी तक। दुनिया में सब कुछ एक पल में मुरझा गया।
चंचल के हाव भाव बहुत बदल गए। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। उसने कुछ घबराते हुए कहा, आप जानते थे कि ऐसा होगा? अर्जुन देव का चेहरा भी शौक से भर गया था। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं वास्तव में नहीं जानता था। मैं पहले बस लापरवाही से कह रहा था। आइए छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे में चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। सारी औषधीय ऊर्जा वहां बह रही है। दोनों ने अपनी मूवमेंट तकनीकों को प्रसारित किया और थोड़ी देर बाद छोटे जड़ी बूटी के बगीचे की परिधि पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जो किसान किनारे पर इंतजार कर रहे थे वे सभी लड़ाई में शामिल हो गए थे। अजीब बात है, ये सभी लोग बहुत चालाक हैं। लड़ाई का परिणाम निर्धारित होने से पहले वे लड़ाई में शामिल होने का जोखिम क्यों उठाएंगे? अर्जुन देव ने जड़ी बूटी के बगीचे की ओर देखा और उनके हाव भाव अचानक बदल गए। मूल रूप से छोटे जड़ी बूटियों के बगीचे में खिलने वाले कमेलिया सभी मुरझा गए थे। उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई थी। पहले काले कपड़े पहने हुए घायल आदमी केवल एक काली क्यू छोड़ता था जब वो हमला करता था। अब पूरा शरीर एक काली क्यू में ढका हुआ था। काली क्यू हवा में चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खराब हो गई हो। ये बहुत अजीब था, लोगों को बहुत करीब आने से रोक रहा था। हर किसी के हमले कुछ हद तक डरावने लग रहे थे। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। वो आखिरकार समझ गया कि उसे ये काले वस्त्र पहने हुए आदमी परिचित क्यों लग रहा था। इस व्यक्ति के शरीर में एक राक्षसी जानवर मार्शल स्पिरिट थी। वो काली क्यू राक्षसी दुनिया की राक्षसी क्यों थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने चंद्रिका शैला को राक्षसी जंगल में पीछा करते हुए देखा था। छोटे जड़ी बूटी के बगीचे में किसी समय घायल आदमी के पीछे 6 काले ताबूत आ गए थे। ताबूत पहले ही जमीन पर पड़े हुए थे। 6 लाशें अपनी आंखें बंद किए चुपचाप ताबूतों में खड़ी थीं। उनके माथे पर 3 लाल निशान थे। 6 लाशों ने गहन लोहे से बना भारी कवच पहन रखा था। उनकी उजागर त्वचा स्टील की तरह चमक रही थी। जैसे ही अनगिनत स्पिरिट जड़ी बूटियों की जीवन शक्ति ताबूतों में डाली गई, 6 लाशों ने अचानक अपनी आंखें खोल लीं। वे धीरे धीरे भारी कदमों के साथ बाहर चले गए। बूम बूम बूम। अप्रत्याशित रूप से 6 लाशें ऐसे ही जीवित हो गईं। उनके शरीर पर गहन लोहे के कवच का वजन अज्ञात मात्रा में किलोग्राम था। उनके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। चंचल ने गंभीर भाव व्यक्त करते हुए कहा, ये रैंक 3 काले खून वाली राक्षसी लाशें हैं। ये लाशों को परिष्कृत करने के लिए डार्क चर्च की एक अद्वितीय विधि है। ये व्यक्ति वास्तव में डार्क चर्च का अवशेष है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो सवाना राजा का ऋषि शरीर चाहता है। वो वास्तव में ऋषि शरीर को एक राक्षसी लाश में परिष्कृत करना चाहता है। ये बहुत भयावह है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। अर्जुन देव ने पहले भी डार्क चर्च के बारे में सुना था। ये मानवता का नश्वर दुश्मन था। ये दुष्ट काश्तकारों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से राक्षसी भगवान के चरणों में खुद को दंडवत कर लिया था। शुरू से ही ये राक्षसी दुनिया को पूरे महाद्वीप को एकीकृत करने में मदद करने के लिए अस्तित्व में था। हालांकि कई साल पहले 3 पवित्र गुरुओं ने दुनिया के सभी संप्रदायों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें महाद्वीप से बाहर निकाल दिया। डार्क चर्च के मुख्य सदस्य भी मारे गए। यहां तक कि उनके चर्च मास्टर को भी 3 पवित्र प्रभुओं द्वारा एक साथ काम करने से मार दिया गया। कहा जा सकता है कि डार्क चर्च पूरी तरह से ढह गया। केवल कुछ कमजोर अवशेष बल ही रह गए। जब महाद्वीप के काश्तकारों ने डार्क चर्च के अवशेषों को देखा तो उन्हें मारने के लिए मिलकर काम करना पड़ता था, चाहे वो कोई भी हो। ये एक प्राचीन नियम था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। मूल रूप से किसी ने भी इसकी अवज्ञा नहीं की। जैसे ही 6 काले खून वाली राक्षसी लाशें प्रकट हुईं, वे तुरंत भीड़ में घुस गईं। उनके विशाल शरीर एक विशाल बल ले गए थे। ढैंग ढैंग ढैंग। जब भीड़ के हमलों ने काले खून वाली राक्षसी लाशों पर हमला किया तो उन्होंने सुस्त धातु की गड़गड़ाहट की। इन काले खून वाली राक्षसी लाशों में कोई कमजोरी नहीं थी। चाहे उनका सिर हो या आंखें, वे कमजोर नहीं थे। उनमें भावनाएं नहीं थीं या दर्द महसूस नहीं हुआ। काले खून वाली राक्षसी लाशों को उन पर आने वाले हमलों की परवाह नहीं थी। बैकहैंड स्ट्राइक के साथ उन्होंने अपने विरोधियों के शरीर को छेद दिया। जब काले खून वाली राक्षसी लाशों ने भीड़ को रोका तो घायल आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वो सवाना राजा के शव को ले गया और जल्दी से इस जगह से चला गया। कुछ चोटी मार्शल किंग्स पीछा करना चाहते थे, हालांकि काले खून वाली राक्षसी लाशों ने उन्हें रोका। उनके पास जाने का मौका नहीं था। बूम! अचानक ऊपर आकाश में एक बहुरंगी रोशनी दिखाई दी। चंचल ने हवा में छलांग लगाई और लगातार मॉर्निंग सन फिस्ट को अंजाम दिया। उसकी नाजुक मुट्ठी पर एक चमकदार रोशनी फट पड़ी। यह ऐसा था जैसे सूर्य टूट रहा था जब उसने घायल आदमी पर हमला किया। बैंग बैंग बैंग। कुछ और प्रभावशाली मुट्ठी हवाएं आकाश से नीचे उतरीं। उन्होंने शून्य को तोड़ा और बिजली की गति से घायल आदमी के शरीर पर प्रहार किए। वे सभी घायल आदमी के शरीर पर लगे।
घायल आदमी ने खून के कई मोड़ फके, लेकिन उन्होंने बड़ी दूरी तक आगे बढ़ने के लिए वार के बल का इस्तेमाल किया। पलक झपकने में वो चंचल की नज़र से ओझल हो गया। सवाना राजा के पवित्र शरीर की खातिर ये व्यक्ति सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। अप्रत्याशित रूप से उसने बचने के इस तरह के निर्णायक तरीके का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव मॉर्निंग सनफिस्ट की ताकत पर बहुत स्पष्ट थे। ये व्यक्ति कम से कम आधे साल के स्वास्थ्य लाभ के बिना ठीक नहीं हो पाएगा। कितना घृणित! मैंने वास्तव में उसे भागने दिया। चंचल अर्जुन देव के बगल में मजबूती से उतरे। उसके सुंदर चेहरे पर अत्यधिक दया की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अचानक जमीन कांप उठी। 6 काले खून वाली राक्षसी लाशों को काले ताबूतों में लौटने का अवसर मिला। बैंग! ताबूत के 6 ढक्कन उछल गए और पूरा ताबूत वापस एक साथ विलीन हो गया। फिर वो तेजी से जमीन में डूब गया और सभी की नजरों से ओझल हो गया। लंबे समय के बाद छोटा जड़ी बूटी का बगीचा अभी भी खामोश था। हर किसी का मूड बेहद उदास था। जब सभी ने मुरझाए जड़ी बूटियों के बगीचे को देखा तो उन सभी के चेहरे पर बेहद निराश भाव थे। पहले हर जगह खजाने थे, अब सब कुछ खाली था। न केवल उन्हें ऋषि खजाने और सवाना राजा के दफन सामान प्राप्त नहीं हुए, बल्कि जड़ी बूटी के बगीचे के प्राकृतिक खजाने भी गायब हो गए, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में उन्हें किसी भी पक्ष से कोई लाभ नहीं मिला। ये सब व्यर्थ था। लंबे समय के बाद खूनी ब्लेड्समैन गौनव समर्थ ने कुछ उदास होकर आह भरी। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, हर कोई बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आपके जाने के बाद मुझे आशा है कि आप डार्क चर्च के अवशेषों की खबर फैलाएंगे ताकि विभिन्न संप्रदाय सतर्क रहें। मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। ब्लडी ब्लेड्समैन के बोलने के बाद वो प्रकाश की लाल किरण में बदल गया और जल्दी से जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही वो भीड़ में गायब हो गया। अन्य शिखर विशेषज्ञों ने मुरझाए हुए जड़ी बूटियों के बगीचे को बेहद बदसूरत भावों से देखा। कुछ ही समय बाद वे भी तितर बितर हो गए। सौभाग्य से मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में नहीं गया जो 500 साल से अधिक पुरानी है। मैं आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के कुछ डंठल चुनने में कामयाब रहा हूं जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। मैं उदास हूं। मैं आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा हूं जो 500 साल से अधिक पुरानी है। मैंने उन जड़ी बूटियों पर ध्यान नहीं दिया जो 100 साल से अधिक पुरानी है। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सामान्य है। सदियों पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां यहां हर जगह हैं, इसलिए वे उतनी मूल्यवान नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे स्पिरिट हर्ब्स को ढूंढना चाहेंगे जो 500 साल से अधिक पुरानी हो। किसने सोचा होगा कि डार्क चर्च के लोग अचानक प्रकट हो जाएंगे? मैं सिर्फ अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। अप्रत्याशित रूप से डार्क चर्च में अब भी ऐसे मजबूत लोग हैं। इस बार वे ऋषि खजाना और सवाना राजा की लाश छीनने में कामयाब रहे। मेरा मानना है कि उनका गुट पहले ही राख से उठ गया है। ये हमारे चिंता करने की बात नहीं है, ये एक बड़े संप्रदाय की चिंता है। क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, चलो दूसरी तरफ के महलों में चलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। चलिए चलते हैं। जड़ी बूटी के बगीचे में कई काश्तकारों को कुछ नहीं मिला। उन सभी ने सिर हिलाया और आह भरी। फिर वे निराश होकर बाहर चले गए। सवाना राजा की तरह आकस्मिक मुठभेड़ों की सार्वजनिक भूमि को खोजना इतना आसान नहीं था। यदि वे भविष्य में और अधिक आकस्मिक मुठभेड़ों में भाग लेना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। भीड़ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन देव के हाव भाव शांत थे। उन्हें इस यात्रा में बहुत कुछ मिला, लेकिन उन्होंने इसे दिखाया नहीं। उन्होंने कोई सुख या दुख नहीं दिखाया। दूसरों को उनके साथ कुछ भी गलत नहीं दिख पाएगा। जाने का समय हो गया है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उन्होंने चंचल को अलविदा कहा और जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल गए। जड़ी बूटी के बगीचे से निकलने के बाद अर्जुन देव मुख्य महल की 15वीं मंजिल पर लौटे। वो देर से नहीं रुका क्योंकि वो जल्दी से मुख्य महल से बाहर चला गया। जैसे जैसे विशाल लहरें कमजोर होती गईं, आने वाले काश्तकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। वो अभी भी 13वीं मंजिल के खजाने कमरों में कई काश्तकारों को देख सकता था। 10 मिनट बाद अर्जुन देव मुख्य महल से बाहर चले गए। जब उसने पीछे देखा तो पूरा महल अभी भी खंडहर में था। मुख्य महल के बगल में कुछ बेहद जीर्ण शीर्ण पार्श्व महल थे। वहां कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। हालांकि अर्जुन देव को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने जड़ी बूटियों के बगीचे में बड़ी संख्या में स्पिरिट जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं जो उनकी खेती को बढ़ा सकती थीं। वे उन्हें 4-5 महीने बचा सकते थे। वो इस अवसर का उपयोग सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट के शिखर तक पहुंचने के लिए करना चाहता था। फिर वो पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की 6वीं लेयर के लिए आवश्यक कुछ छोटे मेरिडियन को बलपूर्वक खोलेगा और अंत में वो मार्शल किंग के माध्यम से टूट जाएगा। अचानक उसे एक परिचित आभा महसूस हुई। स्पिरिट ब्लड जेट 2 बार चमका। ये बाई और अन्य लोगों को होना चाहिए। बड़े भाई अर्जुन देव, आप जाने के बाद वापस क्यों नहीं आए? बाई ने सोचा कि तुम मुझे अब और नहीं चाहती। जब बाई ने अर्जुन देव की जानी पहचानी आकृति को देखा तो वो तुरंत दौड़ कर आए और अर्जुन देव को गले लगा लिया। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। अर्जुन देव के हृदय में गर्माहट महसूस हुई। वो मंद मंद मुस्कुराया और बाई को छोड़ दिया। फिर उसने अपना सिर रगड़ दिया और कहा, कुछ हुआ इसलिए मैं जल्दी आ गया, चिंता मत करो। जब रहेजा ने लोगों के समूह को मुख्य हॉल से बाहर आते देखा तो उसके हाव भाव बंद लग रहे थे।
उसकी तेज इंद्रियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, मुख्य हॉल में क्या हुआ था? कुछ गड़बड़ महसूस होता है। अर्जुन देव ने उत्तर दिया, डार्क चर्च के लोग प्रकट हुए। प्राकृतिक खजाने से भरा एक बड़ा जड़ी बूटी उद्यान नष्ट हो गया। ऋषि के दफन सामान और लाशें सभी छीन ली गईं। रजनी और रहेजा ने जब ये सुना तो उनके हाव भाव बदल गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने डार्क चर्च के लोगों के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद रहेजा ने अपनी शांति बहाल कर ली। वो हंसे और कहा, भाई जियो की अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, है ना? अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बाहर जाने के बाद मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। मुख्य हॉल में अच्छी चीजें मूल रूप से चली गई हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? रहेजा धीरे से मुस्कुराई और बोली, स्वाभाविक रूप से हमें जाना होगा। भले ही मुख्य हॉल चला गया है, फिर भी साइड हॉल में कुछ चीजें होनी चाहिए। हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। उस स्थिति में मैं ग्रीनविंड आइलैंड पर आपका इंतजार करूंगा, अर्जुन देव ने धीरे से कहा। ग्रीनविंड आइलैंड में मिलते हैं, मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। समूह के जाने के बाद अर्जुन देव बाई को किनारे पर ले गए। कुछ ही दिनों में विशाल लहरें अपनी पिछली तीव्रता पर लौट आएंगी। यदि वे उस समय नहीं गए तो वे तब तक वहीं फंसे रहते जब तक कि वे मर नहीं जाते। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, रुको। दोनों किनारे पर पहुंचे। जैसे ही वे जाने वाले थे, उनके पीछे से एक मधुर आवाज आई। जब अर्जुन देव ने इस संबोधन का ये रूप देखा तो उन्हें ये जानने के लिए अपना सिर घुमाने की आवश्यकता नहीं थी कि ये कौन था। वास्तव में ये परी जैसी चंचल थी। चंचल को तेजी से उड़ते हुए देखकर अर्जुन देव ने सावधानी से उसे आकार दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं कहता हूं मिस चंचल, आपको हर बार मुझे इस तरह संबोधित करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अर्जुन देव कह सकते हैं। चंचल मंद मंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान एक खिलते हुए एपीफिल्म की तरह थी, सुंदर और आकर्षक। अर्जुन देव ने बहुत सारी मुस्कुराहटें देखी थीं जो ज्यादातर पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर सकती थीं। उसने इसके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। मुझे लगता है कि आपको इस तरह से संबोधित करने से हमारे बीच की दूरी कम हो सकती है। मुझे लगता है कि आप जानबूझकर मुझसे बच रहे हैं। क्या मैं इतना डरावना हूं? चंचल ने मुस्कुराते हुए समझाया। कोई व्यक्ति जो घायल आदमी को घायल कर सकता है और उसे केवल कुछ घूसों से खून की उल्टी कर सकता है, डरावना कैसे नहीं हो सकता है? अर्जुन देव अपने दिल में अवाक महसूस कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे पक्ष की एक संवेदनशील पहचान थी। अर्जुन देव वास्तव में इस महिला के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं रखना चाहते थे। वो नहीं चाहता था कि रहेजा ने जिस स्थिति की जिक्र किया था वो हो। एक बार जब वो ग्रेट जिन नेशन में प्रवेश कर गया तो अनगिनत बिल्लियां और कुत्ते उसे चुनौती देने आएंगे। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और गहरी आवाज में कहा, लंबी कहानी छोटी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? आप चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ अंत्येष्टि आइटम दूं। जो कोई भी इसे देखेगा उसे एक हिस्सा मिलेगा। आपका अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं है। चंचल ने मुंह फुलाते हुए कहा, मृतकों की बातों की कौन परवाह करता है? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे डेब्रेक फ्लावर प्राप्त करने में मदद करो। अर्जुन देव ने पूछा, क्या इसमें मेरे लिए कुछ है? चंचल ने जवाब दिया, नहीं। अर्जुन देव ने कहा, बाई चलो। अर्जुन देव ने बाई को आगे बढ़ाया। चंचल अवाक और थोड़ा चकित। बाई ने संदेह से पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, आप उस बहन की मदद क्यों नहीं करते? वो बहुत सुंदर है, उसे एक बुरा इंसान नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने गंभीरता से व्याख्यान दिया, आप किसी व्यक्ति को उसकी शक्ल से नहीं आंक सकते। वो सुंदर दिखती है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। उसकी मदद करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भविष्य में जब आप एक सुंदर लड़के को देखते हैं तो भ्रमित ना हो, अन्यथा आपका फायदा उठाया जाएगा। बाई ने सिर हिलाया, वास्तव में समझ में नहीं आया। हाँ, बाई समझती है। वह बहन बिग ब्रदर अर्जुन देव का फायदा उठाना चाहती है। बाई किसी और को अपना फायदा नहीं उठाने देगी। इसका फायदा सिर्फ बड़े भाई अर्जुन देव ही उठाएंगे। ये सुनकर अर्जुन देव लगभग हंस पड़े। वो समझाना चाहता था लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। जितना अधिक वो समझाएगा वो उतना ही भ्रमित होगा। उसके पीछे चंचल ने देखा कि अर्जुन देव बेपरवाह हो गए जब उन्होंने सुना कि कोई लाभ नहीं है। उसका परी जैसा चेहरा बहुत देर तक स्तब्ध रहा। अब जब उसने अर्जुन देव और बाई के बीच की बातचीत सुनी तो वो पागल हो गया। ये आदमी बहुत बेशर्म है, मैं इसका फायदा कैसे उठा रहा था? मॉर्निंग सनफिस्ट। गुस्से में आकर उसने मुक्का मारा। उसकी नाजुक मुट्ठी ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी। अर्जुन देव पर एक अत्यंत अत्याचारी मुट्ठी की हवा उड़ गई। तोड़ना! अर्जुन देव ने मुड़कर बिजली की गति से अपनी कृपाण खींची। उन्होंने कृपाण खींचते हुए निष्पादित किया और उनकी गति तुरंत मैक 3 तक पहुंच गई। उसने मुट्ठी की हवा को आधा काट दिया। अत्याचारी मुट्ठी की हवा को आधा काटने के बाद ये तुरंत नष्ट नहीं हुई। इसके बजाय ये अर्जुन देव के कंधों को पार कर गया और रुकने से पहले बहुत दूर उड़ गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान में की और उग्र चंचल को देखा।
उनकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, मिस चेनिक्सी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चंचल ने जोर से भौं चढ़ाई। वो जल्दी से अर्जुन देव के पास गई और गुस्से से बोली, स्पष्ट रूप से बोलो, इस मिस ने आपका फायदा कैसे उठाया? अर्जुन देव ने शांति से कहा, आपने मुझे कोई लाभ नहीं दिया, इसलिए आपने मेरी मदद की। अगर ये मेरा फायदा नहीं उठाना है तो क्या है? ये सच है, लेकिन चंचल का चेहरा ठिठक गया। अर्जुन देव की बातों से वो दंग रह गया। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह समझ में आया, हालांकि उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये व्यक्ति बहुत नीच था। अतीत में जब उसे मदद की जरूरत होती थी तो अनगिनत लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते थे, बिना पूछे भी, यहां तक कि वो उन्हें निचली दृष्टि से देखता था। हालांकि इस अर्जुन देव ने मदद मांगने की पहल की, वो उस पर एक एहसान करता था। वो कैसे कह सकता था कि वो मेरा फायदा उठा रहा है? इस शब्द के बारे में सोचकर चंचल को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या गलत था। उसने जल्दी से कहा, आप कह सकते हैं कि मैं आप पर एहसान करता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूं? चंचल के गुस्से भरे भाव को देखकर बाई ने डरपोक होकर कहा, सिस्टर यू, बाई ने यही कहा था, भाई अर्जुन देव ने नहीं। भाई अर्जुन देव को दोष मत दो। जब चंचल ने यह सुना तो वो फिर से स्तब्ध रह गई। ऐसा लगता था कि जियो बाई ने ही ये कहा था, लेकिन वो अर्जुन देव पर नाराज हो गई। कितना निराशाजनक। जब मैं इस साथी से मिलता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं उचित नहीं हूं? चंचल ने मन ही मन गुस्से में सोचा। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और बाई को अपने पीछे खींच लिया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, अपने आप को दोष मत दो, दरअसल मेरा यही मतलब था, आपने पहले मेरे लिए यही कहा था। फिर जब चंचल अपना आपा खोने वाला था, अर्जुन देव ने आगे कहा, गुस्सा मत हो, जैसा कि आपने कहा, इसे एक एहसान के रूप में ले। मुझे विवरण दो, मैं देखना चाहता हूं कि आपका एहसान जोखिम के लायक है। चंचल ने गुस्से में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ व्यापार की बात कर रहा हूं, आप बहुत बेईमान हैं। जब अर्जुन देव ने व्यापार शब्द सुना तो उनके दिल में कुछ हलचल हुई, जिससे वे उत्तेजित हो गए। यदि दुनिया की सभी चीजें व्यापार, निष्पक्ष व्यापार और अच्छी विदाई जैसी हो सकती हैं, अर्जुन देव को भी लगा कि ये बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से उसने बहुत कुछ देखा था। दुनिया की प्रकृति योग्यतम का अस्तित्व था। शक्ति के बिना कोई निष्पक्षता नहीं होगी। रहने भी दो, आप जो चाहें कह सकते हैं, बस मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा। चंचल ने कुछ देर सोचा और अपने शब्दों को अपने मन में व्यवस्थित किया। फिर उन्होंने अर्जुन देव को सारी कहानी सुनाई। ये पता चला कि असीम सागर में अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उसने जिन राष्ट्र में लौटने की योजना बनाई थी। हालांकि वो अप्रत्याशित रूप से ग्रीन विंड आइलैंड पर जितेंद्र शर्मा से मिली थी। जितेंद्र शर्मा ने पिछली 5 नेशन यूथ कंपटीशन में एक बार जितेंद्र शर्मा से मुलाकात की थी और उनसे कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। अब जब वे फिर से मिले तो उनका अभिवादन न करना कठिन था। जितेंद्र शर्मा ने पहले चंचल को रेस्टोरेंट में एक सभा में आमंत्रित किया, लेकिन चंचल को लौटने की जल्दी थी। इसके अलावा उसकी नज़र में सभा की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं थी। जो लोग आए वे विभिन्न राष्ट्रों के शीर्ष प्रतिभाशाली नहीं थे। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा के साथ उनके ज़्यादा संबंध नहीं थे, इसलिए उन्हें उनके अनुरोध को मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वो अनुमान लगा सकती थीं कि जितेंद्र शर्मा अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करना चाहते थे। और भी अधिक वो सहमत नहीं होगी। हालांकि जितेंद्र शर्मा ने उन्हें बताया कि कियान रेन द्वीप पर डेब्रेक ग्रास की खबर है। जब तक वो सभा में भाग लेने के लिए तैयार थीं, वो उसे डेब्रेक ग्रास का सटीक स्थान बताएगा। चंचल ने जिस मार्शल टेक्निक का अभ्यास किया, मॉर्निंग सन फिस्ट को संबंधित कल्टीवेशन टेक्निक मॉर्निंग सन इंटेंकेशन के साथ पूरा किया जाना था। हालांकि मॉर्निंग सन इंटेंकेशन में सुधार करना बेहद मुश्किल था। यदि किसी को डे ब्रेक फ्लावर का समर्थन प्राप्त होता तो वे अपनी कल्टीवेशन की गति को काफ़ी बढ़ा सकते थे। इसके अलावा डे ब्रेक फ्लावर के प्रभाव अस्थायी नहीं थे, वे स्थायी थे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और संदेह से पूछा, डेब्रेक फ्लावर में एक राक्षसी जानवर या आत्मा जानवर होना चाहिए जो इसकी रक्षा कर रहा हो। आप मेरी मदद मांगने के लिए यहाँ हैं। हालांकि जितेंद्र शर्मा को आपकी मदद करने के लिए बहुत इच्छुक होना चाहिए। मैं उसे क्यों नहीं देखता? चंचल ने कहा। वो काले खून वाली राक्षसी लाशों से घायल हो गया और जल्दी से चला गया। वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था। अर्जुन देव ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और पाया कि ये कोई विशेष कठिन समस्या नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि मैं एहसान के बारे में भूल जाऊंगा। बस इसे ऐसे माने जैसे मैं जड़ी बूटी के बगीचे में मेरे लिए रहस्य रखने का एहसान लौटा रहा हूं। चंचल धीरे से मुस्कुराया। उसने आखिरकार इस साथी को कुछ सभ्य कहते हुए सुना। वो अब इतना क्रोधित नहीं था। उस मामले में चलते हैं, मेरे पीछे आओ। चंचल के नेतृत्व में वे तीनों जल्दी से कियान रेन द्वीप के उत्तर की ओर चले गए। कियान रेन द्वीप बहुत बड़ा था। ये ग्रीन विंड आइलैंड से बहुत छोटा नहीं था, हालांकि ये बहुत अधिक उजाड़ था।
महाजसी जीर्ण शीर्ण महल के अलावा द्वीप पर कोई अन्य इमारत नहीं थी। हर जगह चट्टानें थीं और कोई घास नहीं उगती थी। आगे चल रही चंचल अचानक रुक गई। उसने दोनों को एक विशाल चट्टान के पीछे छिपने का इशारा किया। उसने अपना सिर बाहर निकाला और 1000 मीटर आगे एक खाली जगह की ओर इशारा किया। वहां 10 मीटर लंबे काले भेड़िए के सिवाय कुछ नहीं था। डेब्रेक फ्लावर उस भेड़िए के बगल में है। ध्यान रखो, उस भेड़िए की इंद्रियां बहुत मजबूत हैं, चंचल ने धीरे से कहा। अर्जुन देव ने करीब से देखा, वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ नहीं था। उसे लगा कि चंचल ने गलत जगह कह दी है। उसने भेड़िए के परिवेश को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, हालांकि उसे अभी भी कुछ पता नहीं चला। अर्जुन देव चंचल को संदेह की दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सके। डेब्रेक फ्लावर, मैं इसे क्यों नहीं देखता? चंचल ने अचानक कहा। मैं आपको बताना भूल गया, डेब्रेक फ्लावर केवल तभी देखा जा सकता है जब सूर्योदय होता है। इसके अलावा ये केवल थोड़े समय तक रहता है, 5 मिनट से अधिक नहीं। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने अपने ऊपर आकाश की ओर देखा। अभी दोपहर का समय था। अगले दिन की सुबह होने में अभी भी 20 घंटे से अधिक समय था। वो भेड़िया कहाँ से आया? ऐसा लगता है कि इसमें केवल रैंक 7 राक्षसी जानवर की ताकत है। अपनी ताकत के साथ आपको किसी मदद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अर्जुन देव ने गहरी आवाज में कहा। भेड़िया जमीन पर झुक गया। ये 10 मीटर से अधिक लंबा और एकदम मोटा था। इसकी आंखें घुप काली थीं और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ खास है। हालांकि अर्जुन देव को उत्सुकता से लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये भेड़िया उतना साधारण नहीं हो सकता जितना दिखता था, वरना चंचल ने उसे बिना किसी कारण के मदद के लिए नहीं बुलाया। चंचल ने समझाया, ये एक लालची ड्रीम वुल्फ है। ये कोई राक्षसी जानवर नहीं है। ये रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट है। इसकी ताकत औसत है, लेकिन ये भ्रम पैदा करने में अच्छा है। ये अत्यंत दुर्लभ है। डेब्रेक फ्लावर की खुशबू इसकी खेती को गति देने में मदद कर सकती है। जहां भी होगा, निश्चित रूप से एक डेब्रेक फ्लावर होगा। बाद में मैं इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले एक कदम उठाऊंगा। तुम जाओ और फूल उठाओ। जब तक हम दोनों एक ही समय में भ्रम में नहीं पड़ते, तब तक इससे निपटना आसान होगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने यूनिवर्स रिंग से एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? चंचल ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो साधना करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने आश्चर्य से कहा, इस समय जब विशाल लहरें कमजोर होती हैं, ये वो समय होता है जब द्वीप पर सबसे अधिक लोग होते हैं। अगर हम लालची ड्रीम वुल्फ को चौंकाते हैं तो वो डेब्रेक फ्लावर खा सकता है। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों के साथ इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको अकेले ही पर्याप्त होना चाहिए। अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति है तो बस मुझे जगाओ। अभी भी 20 घंटे से अधिक इंतजार करना बाकी था। ये एक लंबा समय था। अर्जुन देव इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा लंबे समय तक एक दिशा में घूरने से वो थक गया। अर्जुन देव ने धीरे धीरे बैंगनी थंडर डिवाइन इनकैंटेशन का संचार किया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अनंत धारा औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन से आई और अपने डेंटियन में क्यू भवर की ओर बढ़ी। अर्जुन देव ने कुछ समय पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट में प्रवेश किया था। सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट के शिखर को तोड़ने के लिए स्पिरिट अर्ब का उपयोग करने से पहले उसे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। आखिरकार स्पिरिट अर्ब्स बाहरी वस्तुएं थीं। एक अच्छी नींव के बिना वे एक ढीले बांध की तरह होंगे। विशाल औषधीय ऊर्जा एक तेज बाढ़ की तरह थी। एक अच्छे बांध के बिना ये तुरंत ढह जाएगा। ये न केवल उसकी खेती को बढ़ाएगा, बल्कि ये उसकी खेती को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन देव को सावधान रहना पड़ा। अर्जुन देव में असफल होने की क्षमता नहीं थी। इस प्रकार वो अपने द्वारा छोड़े गए 20 घंटों में से बहुत अधिक बर्बाद नहीं कर सकता था। स्पिरिट स्टोन में शुद्ध सार जल्दी से निकल गया। जैसे ही पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन एक महान चक्र में प्रसारित हुआ, वो धीरे धीरे उसके डेंटियन में प्रवाहित हुआ। बैंगनी चक्रवात धीरे धीरे फैलता गया, धीरे धीरे और ठोस और दृढ़ होता गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब तक अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोली, तब तक आकाश में पहले से ही अंधेरा हो चुका था। शाम हो चुकी थी। जब बाई ने देखा कि अर्जुन देव जाग गए हैं, तो उन्होंने दयनीय रूप से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, बाई भूखी हैं। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन को दूर रख दिया, जिसमें अभी भी आधी ऊर्जा बची थी। उन्होंने कहा, चलो खाते हैं, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। जब बाई ने ये सुना तो वो तुरंत खुशी से मुस्कुराई। उसने वो भोजन प्राप्त किया जो अर्जुन देव ने दिया और खुशी से खाना शुरू कर दिया। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के अलावा यूनिवर्स रिंग ताजगी भी बनाए रख सकती है। इस प्रकार अर्जुन देव का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। इसने लगभग अपने मूल स्वाद को बरकरार रखा। सुगंध उनकी नाक पर हमला की। उन दोनों ने अपनी संतुष्टि के लिए खाया। अर्जुन देव ने एक शराब का प्याला निकाला और उसमें शराब भर दी। एक और घूंट लेने की तैयारी कर रहा था।
बाई ने जल्दी से लौकी को अपनी कमर से हटा लिया। उसकी बुद्धिमान आंखें चंद्रकला मंडलों की एक जोड़ी में तिरछी हो गईं। वो बहुत प्यारी लग रही थीं। बड़े भाई अर्जुन देव, आओ, चीयर्स। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी लौकी को बाई की लौकी से टकराया। फिर उसने एक ही घूंट में अपने प्याले में शराब निकाल ली। चंचल ने अपना सिर घुमाया और दोनों को खुशी से खाते हुए देखा। उसकी बुद्धिमान आंखें असंतोष से भरी थीं। उसने कुछ अवाक रूप से कहा, व्हाइट रोब्ड हीरो, अब आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन देव ने धीरे से शराब का प्याला नीचे रखा और बुदबुदाया, खा रहा है। चंचल ने कुछ गुस्से में कहा, ये डेब्रेक फ्लावर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस अवसर को चूक गया तो कौन जानता है कि मुझे इसे फिर से खोजने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम लालची ड्रीम वुल्फ को चौंकाते हैं तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं व्हाइट रोब्ड हीरो, क्या आप अधिक संवेदनशील हो सकते हैं? एक कल्टीवेटर के रूप में भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसे सहन करो और ये खत्म हो जाएगा। गरगल, गरगल। जैसे ही चंचल ने बोलना समाप्त किया, उसके पेट से एक अजीब सी आवाज आई। इसे खींचा गया था। अचानक चंचल शर्मा गया। केवल अब उसे याद आया कि वो असीम सागर से वापस आ गई थी और फिर कियान रेन द्वीप पर पहुंच गई थी। उसे खाए हुए काफी समय हो गया था। बाई ने जल्दी से कुछ खाना निकाला और चंचल को सौंप दिया। उसने कहा, बड़ी बहन यू, आपका पेट भूख से बढ़ रहा है। कुछ खाओ, यदि आप नहीं खाते हैं तो आप असहज महसूस करेंगे। अतीत में बाई अक्सर खाना भी भूल जाती थी। चंचल शर्मा गई। वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने के लिए केवल अपने पेट को दोषी ठहरा सकती थी। हर समय उसे इस समय गुर्राना पड़ा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि एक किसान के रूप में भोजन छोड़ना कुछ भी नहीं है। उन्होंने अर्जुन देव को सबक सिखाने के लिए इस कारण का इस्तेमाल किया था। अंत में प्रतिशोध आया। वो मुझे मौत के घाट उतारने वाला है, चंचल ने अजीब तरह से सोचा। कुछ खाओ। एक चरम मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के पेट को गुर्राने के लिए आपको कम से कम आधे महीने तक नहीं खाना चाहिए। चूंकि डे ब्रेक फ्लावर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको खाने की जरूरत है। मैं आपको देखने में मदद करूंगा। अर्जुन देव ने आगे बढ़कर शांति से चंचल के कंधे को थपथपाया। फिर उसने उसकी स्थिति संभाली और सामने काले लालची ड्रीम वुल्फ को देखा। चंचल को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वो बहुत प्रभावित हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ठंडे और कुछ हद तक भावहीन अर्जुन देव इतने विचारशील होंगे। जैसे ही वो उसे धन्यवाद देने वाली थी, उसे पता चला कि अर्जुन देव के होंठ कई बार फड़फड़ाए थे। ये स्पष्ट था कि वो हंसना चाहता था, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चंचल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अर्जुन देव को जोर से मारा। उसने गुस्से में कहा, अगर आप हंसना चाहते हैं तो बस हंसें। आपको इसे पकड़कर एक अच्छा इंसान होने का नाटक क्यों करना है? बैंग, बैंग। मुट्ठी की बारिश हुई। हालांकि दूसरे पक्ष ने किसी भी सार का उपयोग नहीं किया। अर्जुन देव उस पर ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन फेंक सकते थे। अर्जुन देव ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट भी प्रसारित नहीं की, नहीं तो चंचल खुद को पीट लेती। अर्जुन देव ने अपने हाथ बढ़ाए और चंचल की अव्यवस्थित मुट्ठियां पकड़ लीं। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, हीरोइन, कुछ खा लो। एक कृषक के रूप में उनका पेट भी गुर्राएगा। चंचल ने अर्जुन देव की ओर अपनी आंखें घुमाईं। वो अब उसे परेशान करना जारी रखने के मूड में नहीं थी। उसने आज्ञाकारी रूप से वो भोजन प्राप्त किया जो बाई ने सौंपा और खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो भोजन का आनंद ले रही थी। हालांकि अंत में ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में भूखी थी। इसके अलावा वो उदास महसूस कर रही थी, इसलिए उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की और बड़े कौर में खाना शुरू कर दिया। अंत में उसका गलती से दम घुट गया और खांसने लगी। जब बाई ने स्थिति देखी तो उसने जल्दी से अपना शराब लौकी सौंप दिया। चंचल ने उसे प्राप्त किया और पीने लगा। वो एक बड़ा घूंट लेने के बाद ही रुक गई। अर्जुन देव ने मुड़कर ये दृश्य देखा। उनकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकती थी कि बदल जाए। खत्म हो गया। बाई ने सफेद शराब को पानी समझ लिया और इस लड़की को सौंप दिया। लौकी को नीचे रखते हुए चंचल का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वो श्वास लेने से खुद को नहीं रोक सकी। बाई, तुमने मुझे क्या दिया? एक अच्छी सफेद शराब। अतीत में जब बाई का दम घुटता था तो वो कुछ घूंट पीने के बाद ठीक हो जाती थी। बाई ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा, शराब? चंचल चौंक गया। उसने चक्कर काटते हुए कहा, मैं पी नहीं सकती। उसके बोलने के ठीक बाद वो गिर गई। छोटे बाई ने जल्दी से उसे अपने आलिंगन में खींच लिया और उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, बड़ी बहन यू को क्या हुआ? अर्जुन देव ने अपनी तर्जनी को फैलाया और कुछ देर के लिए चंचल की नाक के नीचे रख दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, वो ठीक है, वो सिर्फ नशे में है।
वो नशे में कैसे आ गई? बाई ने संदेह से पूछा। ये अजीब है, बड़ी बहन यू ने ज्यादा शराब नहीं पी थी, वो नशे में कैसे आ गई? इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। कुछ लोग अपनी शराब को अच्छी तरह से पकड़ सकते थे और 1000 कप के बाद भी नशे में नहीं होंगे। कुछ लोग अपनी शराब को अच्छी तरह से नहीं पकड़ सकते थे और सिर्फ एक घूंट के बाद नशे में धुत हो जाते थे। ये स्पष्ट था कि चंचल बाद वाले समूह से संबंधित थीं। उसके लिए थोड़ी देर सोना अच्छा था। ये लड़की डे ब्रेक फ्लावर की वजह से बहुत तनाव में थी। अर्जुन देव ने कहा, उसका ख्याल रखना। मैं लालची ड्रीम वुल्फ पर नजर रखना जारी रखूंगा। रात धीरे धीरे अंधेरा हो गई। अनजाने में आधी रात हो चुकी थी। अर्जुन देव पिछले कुछ समय से लालची ड्रीम वुल्फ पर नजर रखे हुए थे। इस तथ्य के अलावा कि लालची ड्रीम वुल्फ कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेता था और हवा को सूंघता था, कोई अन्य आश्चर्य नहीं था। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और चंचल को बाई की बाहों में देखा। वो पहले से ही गहरी नींद में थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो लयबद्ध रूप से सांस ले रही थी। वो शांत और शांत लग रही थी। इस समय ये कल्पना करना कठिन था कि नींद में ये खूबसूरत लड़की स्वर्ग की गर्वित बेटी थी, जिसका महान जिन राष्ट्र में हजारों लोगों ने पीछा किया था। वो एक आम लड़की से अलग नहीं थी। इस लड़की का मार्शल कौशल 100 अंक का था और उसका आकर्षण भी 100 अंक का था। हालांकि उसकी बुद्धि में थोड़ी कमी लग रही थी। उसके अनुभव में भी हास्यास्पद रूप से कमी थी। उसके लिए इस तरह सर्वोच्च आकाश संप्रदाय का वारिस होना मुश्किल होगा, अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। एक और 4 घंटे के बाद अर्जुन देव ने चमकते आकाश की ओर देखा और चंचल को धक्का देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो बाई की बाहों में था। जैसे ही अर्जुन देव की उंगली दूसरे पक्ष को छुई, चंचल तुरंत चौंक गया। उसकी गहरी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने एक जानलेवा इरादा प्रकट किया और बहुत सतर्क थी। जब चंचल ने देखा कि ये अर्जुन देव है, तो उसने अपने गार्ड को आराम दिया। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा और कुछ उत्सुकता से पूछा, क्या मुझे नींद से ज्यादा नींद आई? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, नहीं, जल्दी करो और तैयार हो जाओ, 10 मिनट में सूरज उगाएगा। चंचल हल्के से चौंक गया। वो जल्दी से उठा और अपने शरीर में शराब को बाहर निकालने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। उसके बाद वो विशाल चट्टान के पीछे चला गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। पूर्वी क्षितिज धीरे धीरे चमकने लगा। चंचल धीरे धीरे चिंतित हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन देव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो बहुत शांत है। मानसिक स्थिति के मामले में चंचल अभी भी अर्जुन देव से थोड़े कम थे। ची! अचानक पूर्वी आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। सुनहरी रोशनी बहुत ही आकर्षक थी, भोर से पहले अंधेरे के आखिरी निशान को तोड़ती हुई। जब ये लालची ड्रीम वुल्फ के पास उतरा तो इसने अचानक एक देदीप्यमान फूल को प्रतिबिंबित किया। ऐसा लग रहा था कि वो फूल कहीं से भी प्रकट हुआ है। यदि ये प्रकट नहीं होता तो कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। हालांकि जब ये प्रकट हुआ तो इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये बेहद सुंदर था, जिससे लोग दूर देखने में असमर्थ थे। दिन का फूल? ये वास्तव में डे ब्रेक फूल है। चंचल ने धीरे से कहा, डे ब्रेक फूल केवल 5 मिनट के लिए दिखाई देता है। 5 मिनट के बाद इसे ढूंढना असंभव होगा, चाहे हम कुछ भी करें। मैं लालची ड्रीम वुल्फ का ध्यान आकर्षित करूंगा, तुम फूल लेने जाओ। फूल लेने के बाद लालची ड्रीम वुल्फ पर हमला करें और मुझे लालची ड्रीम वुल्फ के भ्रम से बचाएं। अन्यथा अगर मैं इसमें बहुत लंबे समय तक रहता हूं तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो धीरे से मुस्कुराए और कहा, आप वास्तव में मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर मैं डे ब्रेक फूल लेकर चला गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और यहां तक कि आपकी जान भी चली जाएगी। चंचल ने देदीप्यमान डे ब्रेक फूल को देखा और उदासीनता से कहा, डे ब्रेक फूल आपके लिए बेकार है। आप एक चतुर व्यक्ति हैं। आप बेकार की चीज के लिए मजबूत सुप्रीम स्काई संप्रदाय को नाराज नहीं करेंगे। वास्तव में ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था कि चंचल मूर्ख नहीं है। लालची ड्रीम वुल्फ को देखने के बाद अर्जुन देव ने कहा, एक आखिरी सवाल, लालची ड्रीम वुल्फ कितने लोगों को भ्रम में खींच सकता है? 1। चंचल ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। बाई, जो पहले से ही जाग चुकी थी, ने धीरे से कहा, बड़ी बहन चंचल, बाई भी मदद करना चाहती है। अर्जुन देव ने जल्दी से मना करते हुए उन्हें जहां थे वहीं रहने को कहा। हालांकि चंचल ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि हमें एक और व्यक्ति की जरूरत है। यदि अचानक कोई स्थिति आती है, अर्जुन देव, आप इससे निपट लेंगे। फिर बाई को फूल लेने दो। बाई ने खुशी से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, बाई को भाग लेने दो। बाई बहुत तेज दौड़ सकती है, कोई खतरा नहीं होगा। व्यवस्था बहुत सरल थी, कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये सिर्फ फूल उठा रहा था। अंत में अर्जुन देव बाई को भाग लेने देने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, चलो चलते हैं। चंचल के बोलने के ठीक बाद वो तुरंत हवा में कूद गई।
जब सुबह का सूरज उसके उत्तम फिगर पर चमकता था तो वो और भी सुंदर लग रही थी। मॉर्निंग सन फिस्ट। उसकी मुट्ठी की नोक पर एक रोशनी फट गई। बेहद घनी मुट्ठी वाली हवा अंतरिक्ष की बाधा को तोड़ दी। ये एक तीव्र तोप के गोले की तरह था जो तुरंत लालची ड्रीम वुल्फ के विशाल शरीर पर हमला कर रहा था। बैंग! लालची ड्रीम वुल्फ के शरीर पर तुरंत एक खूनी छेद दिखाई दिया। फव्वारे की तरह खून बह निकला। बूम बूम बूम। चंचल की हरकतें नहीं रुकीं। अत्याचारी मॉर्निंग सनफिस्ट एक मशीन गन की तरह थी जो लालची ड्रीम वुल्फ पर लगातार बमबारी कर रही थी। जमीन पर गहरे गड्ढे दिखाई दिए। लालची ड्रीम वुल्फ ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। ये तेजी से मुट्ठी की हवा को चकमा देते हुए जमीन पर दौड़ा। चंचल ने बारीकी से पीछा किया। लालची ड्रीम भेड़िए ने पलटवार किया और पलटवार करने के लिए काली ऊर्जा की गेंदें थूक दी। एक आदमी और एक भेड़िया जमीन पर जमकर लड़े। एक पीक रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट का युद्ध कौशल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर था। चंचल ने अपने पलटवार में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। चलिए चलते हैं। ये देखकर के लालची स्वप्न भेड़िए को बहकाया गया था, अर्जुन देव तुरंत बाई को खिलते हुए डे ब्रेक फूल की ओर ले गए। जैसे ही वो दोनों डे ब्रेक पहुंचने वाले थे, उनके कानों में समय समय पर बजने वाले विस्फोट अचानक बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय बहना बंद हो गया हो। भीषण लड़ाई ऐसे ही खत्म हो गई थी। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और चंचल को अचंभे में जमीन पर खड़ा देखा। उसके सामने लालची ड्रीम वुल्फ की पिच काली आंखों में एक अजीब सी काली रोशनी टिमटिमा रही थी। चंचल को भ्रम में फंसना चाहिए। वो अभी किसी खतरे में नहीं होगा। हालांकि समय बीतने के साथ ये निश्चित रूप से कहना कठिन होगा। अर्जुन देव ने अपना सिर जल्दी से घुमाया और डे ब्रेक फूल की ओर दौड़े। वो डे ब्रेक फूल को चुनना चाहता था और चंचल को भ्रम से बचाना चाहता था। वेंग वेंग। ठीक इसी समय जैसे ही अर्जुन देव का हाथ डे ब्रेक फूल को छूने वाला था, आसपास की दुनिया अचानक घूमने लगी, जिससे एक धुंधला एहसास हुआ। अर्जुन देव को लगा कि एक जोड़ी आंखें उन्हें पीछे से घूर रही हैं। ये अजीब तरह से मोहक था, उसे अपना सिर घुमाने और देखने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही अर्जुन देव इस बल के खिलाफ लड़ रहे थे, बाई अचंभे में पड़ गई। अर्जुन देव चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, बाई अपनी आंखें बंद करो। बोलते ही उसके मन में एक लहर उभरी। वो मदद करने बिना देख नहीं सका। शियूं। अर्जुन देव ने देखा कि लालची ड्रीम भेड़िए की काली आंखें चांदी की हो गई हैं। ये बेहद आकर्षक था, जिससे जब वे इसे देखते थे तो कोई भी अपनी आंखें बंद करने में असमर्थ था। अरे नहीं, ये लालची ड्रीम भेड़ियों का राजा है। चंचल की जानकारी गलत रही होगी। वो निश्चित रूप से एक ही समय में कई लोगों को भ्रम में खींच सकता है। अर्जुन देव के सामने स्थिति अचानक बदल गई। उसके आसपास सब कुछ घुप अंधेरा था। जोकर ने महसूस किया कि एक बुरी शक्ति उसकी आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश कर रही है। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया और इसे एक तेज ब्लेड में बदल दिया। दहाड़ दहाड़। अर्जुन देव के कानों में एक दयनीय चीख गूंज उठी। आसपास का पिच ब्लैक दृश्य अचानक बदल गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वो एक विशाल घास के मैदान के बीच में खड़ा था। अनगिनत लाल आंखें उसे चारों ओर से घूर रही थीं। राक्षसी भेड़ियों के झुंड सवाना के किनारों पर ऐसे घूमते थे जैसे वे एक प्लेट पर भोजन कर रहे हों। कभी कभी गरजते थे, हुची हुची। अगले ही पल चारों ओर से राक्षसी भेड़ियों ने बाढ़ की तरह अर्जुन देव पर हमला किया। उनकी चीखें उजाड़ सवाना में गूंज उठीं, जिससे सभी चौंक गए। का का। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को खींचकर काट दिया। उसने आसपास के सभी राक्षसी भेड़ियों को आधा काट दिया। हर जगह खून के छींटे पड़ते हैं, जिससे आसमान ढक जाता है। आसमान में लाल रंग के बादल छा गए। अर्जुन देव ने नरसंहार की स्थिति को उसकी सीमा तक ला दिया। उन सभी राक्षसी भेड़ियों को मार डाला जो बाढ़ की तरह उन पर झपटे थे। उसके सफ़ेद वस्त्र जल्द ही खून से लाल रंग में रंगे हुए थे। हालांकि बहुत सारे राक्षसी भेड़िए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अंत नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वो उन सभी को नहीं मार सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव धीरे धीरे सभी हत्याओं से खून के प्यासे हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो अपनी कृपाण को एक हाथ से पकड़ने से बदलकर उसे दोनों हाथों से पकड़ने लगा। अर्जुन देव राक्षसी भेड़ियों के झुंड में बुरी तरह से लड़े, अंदर और बाहर घूमते रहे। हर बार जब वो अपनी कृपाण घुमाता था तो वो खून का एक बड़ा पूल छोड़ देता था। उसने अनगिनत राक्षसी भेड़ियों को मार डाला। जैसे ही अर्जुन देव ने राक्षसी भेड़ियों का वध किया, उनकी चेतना के समुद्र में लाल रंग का सिंहासन उत्साह में कांप उठा। इससे अर्जुन देव निश्चिंत महसूस कर रहे थे। अर्जुन देव का पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था।
उसे हत्या से एक अकथनीय उत्तेजना महसूस हुई। उत्तेजित कृपाण प्रकाश और भी क्रूर हो गया और अर्जुन देव ने और भी अधिक जोश के साथ मार डाला। वूंग। जैसे ही अर्जुन देव नरसंहार की स्थिति में डूबने वाले थे, लूनर शैडो कृपाण अचानक प्रकाश की किरण से जगमगा उठी और अर्जुन देव के माथे पर गोली चला दी। अर्जुन देव का व्याकुल हृदय तुरंत शांत हो गया। ये ऐसा था जैसे वो गर्मी के दिनों में बर्फीली नदी में कूद गया हो। उसका मन अब पूरी तरह से जाग चुका था। अर्जुन देव की आंखों में उनकी स्पष्टता आ गई। वो छलांग लगाया और कई राक्षसी भेड़ियों के हमलों से बच गया। उसके चेहरे पर डर उभर आया और उसने कहा, कितना खतरनाक! इस भ्रम ने मुझे लगभग नरसंहार की स्थिति में डुबो दिया। लूनर शैडो कृपाण जैसे चिकने दर्पण को देखते हुए अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि आओ जियो ने मुझे महत्वपूर्ण क्षण में वापस खींच लिया। हालांकि इस लालची ड्रीम वुल्फ ने अर्जुन देव के दिल पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसने नरसंहार की स्थिति को महसूस किया जो अर्जुन देव ने पैदा की थी। इसलिए इसने एक भ्रम पैदा किया जिसने अर्जुन देव को इसमें लुभाने के लिए नरसंहार की स्थिति को लक्षित किया। ऐसा लग रहा था कि लालची ड्रीम वुल्फ का भ्रम एक भ्रम पैदा करने जितना आसान नहीं था, जिससे असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था। इसके बजाय ये मानव हृदय में गहराई से प्रवेश कर रहा था, किसी को इसमें डुबोने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चूंकि अर्जुन देव इसके पीछे के सिद्धांत को जानते थे, तो इससे निपटना आसान था। ये नरसंहार के आधार पर बनाया गया भ्रम है। उस स्थिति में मैं इसे तोड़ने के लिए गरज की स्थिति का उपयोग करूंगा। बूम, बूम। आसमान में लाल रंग के बादल बिखर गए और असीम गरज के बादल लुढ़क आए। कभी कभी गरज की आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव आसमान से उतरे और एक बार फिर अपना नरसंहार शुरू कर दिया। हालांकि इस बार अर्जुन देव ने नरसंहार की स्थिति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल गरज की शुद्धतम स्थिति का उपयोग किया। अर्जुन देव ने उजाड़ मैदान में वुकुई कृपाण को उसके चरम पर पहुंचाया। जमीन पर राक्षसी भेड़िए दृश्य दर से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी कृपाण में आन की। पूरे सवाना में अब कोई राक्षसी भेड़िए नहीं थे। आसमान में गरज हुई। अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। थोड़ी देर बाद पूरी जगह बिखर गई। इस समय सिर्फ एक विचार से अर्जुन देव इस जगह को छोड़ सकता है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। जब तक मुझे संबंधित विधि मिलती है, मैं इस भ्रम को तोड़ सकूंगा। हालांकि जाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी भी जियोबाई और चंचल को बचाना है। अर्जुन देव की आत्मिक ऊर्जा, वह चेन की आत्मा, डेव आत्माएं, अर्जुन देव ने स्पिरिट किया। शिव। अर्जुन देव के माथे पर लाल बिंदु में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक स्वर्ण देवता प्रकट हुए। ये लगभग 1 मीटर लंबा था और उसके हाथ में एक तेज कृपाण थी। ये सबसे मजबूत रूप था जो अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ले सकती थी। ये केवल इस भ्रम में प्रकट हो सकता है। अगर ये वास्तव में होता तो इसकी पूरी शक्ति को बाहर लाना मुश्किल होता। तोड़ना। अर्जुन देव ने चिल्लाकर स्वर्ण देवता को नियंत्रित किया। इसने तेज कृपाण को अपने हाथ में रखा और हवा में काट दिया। तुरंत एक लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी। अर्जुन देव ने छलांग लगाई और दरार के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक भावना को दूसरे स्थान में प्रवेश किया। इस जगह का दृश्य बहुत ही सरल था। यह सिर्फ एक शराब का तहखाना था। जमीन पर और उसके चारों ओर अच्छी शराब के ढेर थे। बाई उत्साह से इधर उधर भागी। कभी कभी वो इस बोतल के पास जाता था और एक घूंट लेता था। जब वो इससे थक जाता था तो वो दूसरी बोतल के पास जाता था और पीता था। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है या रोना है। बाई को कितना पीना पसंद था। शायद लालची ड्रीम वुल्फ बाई को नशे में डुबोने का कोई और तरीका नहीं सूझ सकता था। अर्जुन देव बाई के सामने खड़े हो गए। हालांकि बाई ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी सी हलचल के साथ वो अर्जुन देव के शरीर में घुस गया। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूं, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। अगर मैं बाई को नशे में डुबोने के लिए शराब का उपयोग करता हूं, तो मैं बिना किसी शराब के इस भ्रम को तोड़ सकता हूं। तोड़ना। देवता ने एक तेज कृपाण निकाला और शराब के तहखाने में शराब की सभी बोतलों को चकनाचूर कर दिया। इसमें बाई के हाथ में बोतल भी शामिल थी। ची ची ची। बाई की संदिग्ध निगाहों के तहत पूरा स्थान तेजी से बिखरने लगा। बाई और अर्जुन देव एक खाली जगह में पहुंचे। जब जियो बाई ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन देव को देखा तो भ्रमित जियो बाई ने तुरंत खुशी से कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, मैंने पहले एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा कि बहुत अच्छी शराब थी। मुझे नहीं पता कि शराब की सारी बोतलें किसने तोड़ दी, लेकिन मैं जाग गया।
अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सपने अंततः जाग जाएंगे, बस यहीं रहो और हिलो मत। देवता को नियंत्रित करते हुए अर्जुन देव ने फिर से शून्य को फाड़ा और चंचल के सपने की ओर उड़ गए। बूम! जैसे ही अर्जुन देव उतरे, उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। अनगिनत मुट्ठी की छवियां रोशनी में चमक उठीं। मुट्ठी की हवाएं चलीं, जिससे अनगिनत लोगों को खून की उल्टी हुई और पीछे हटने लगे। जब सारी रोशनी बिखर गई तो चंचल एक विशाल क्षेत्र में गर्व से खड़ा हो गया। अखाड़े के नीचे लेटे हुए सभी लोग सुप्रीम स्काई संप्रदाय की वर्दी पहने हुए शिष्य थे। ऐसा लग रहा था कि चंचल ने इसे पहले ही पार कर लिया था। उन्हें अब अर्जुन देव की मदद की जरूरत नहीं थी। हालांकि चंचल का रंग बेहद पीला था। जाहिर है, इससे पहले उन्हें एक बहुत ही अप्रिय अनुभव हुआ था। ऐसा लगता है कि लालची ड्रीम वुल्फ चंचल के दिल में गहराई तक घुस गया था। अर्जुन देव को अपने पास उतरते देख चंचल ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, ये लालची ड्रीम वुल्फ एक किंग ग्रेट स्पिरिट बीस्ट है। मैंने इसकी ताकत को कम आंका था। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, ये ठीक है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। अगर हम समय चूक जाते हैं तो हमें डे ब्रेक फ्लावर के लिए एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा। उन दोनों ने मिलकर इस जगह को चकनाचूर करने का काम किया। फिर उन्होंने बाई को लेकर लालची ड्रीम वुल्फ के भ्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। श्यों! उनके सामने का दृश्य बदल गया। सुबह का सूर्य चमक उठा और कियान रेन द्वीप तीनों के सामने फिर से प्रकट हो गया। इससे पहले कि अर्जुन देव राहत की सांस ले सकते थे, एक विशाल छाया उन पर टूट पड़ी। ये लालची ड्रीम वुल्फ था जो तेजी से उछल रहा था। का हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।